गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 13, तो आप पहले समझ लीजिए, आप वाले सिलेबस वाले पेज पर आ जाइए जहाँ पर आपका सिलेबस लिखा हुआ था। देखिए इसमें आपके आ रहे थे सबक नंबर 8, सबक नंबर 10, 9 चैप्टर छोड़ दीजिएगा, सबक नंबर 10। तो आप इन 2 चैप्टरों के अलावा ये वाला चैप्टर भी लेंगे, सबक नंबर 11, ये वादा है। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार वो रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि ये 3 चैप्टर आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं यूटी 3 के लिए। ठीक है, अब आ जाइए आप इसमें मैंने आपसे क्या बोला था, इसमें ये वादा है मेरा, नकल करने को बोली थी आपसे। मैंने ये बोला था कि ये चैप्टर आप रीड कर लीजिएगा, इसके अल्फाज मायने में मुझे कराने हैं आपको, इसके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए, ये नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक में कि कहाँ से अंधेरा हटाने की बात की गई है, घर से, जहाँ से, शहर से, तो जहाँ से। कौन सी चीज है जिससे हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए, काम से, तरक्की से, फर्ज से, तो फर्ज से। कलम की ताबीर किस चीज से की गई है, शमशेर से, चाकू से, लाठी से, तो कलम की ताबीर किस चीज से की गई है, शमशेर से। तो ये हो गया था, मैंने ये बोला था कि ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। ठीक है, ना सवाल जवाब करने हैं, ना याली एक्सरसाइज करनी है, ना याली। ठीक है, अब आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब अपने पेज पर डेट मेंशन कर लीजिएगा, डेट मेंशन कर लीजिए, सबक नंबर 11 डाल लीजिएगा, ये मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब आता है आपके अल्फाज मायने। तो अल्फाज मायने में क्या करेंगे आप, अल्फाज मायने में सबक का नाम डाल दीजिएगा 13, डेट मेंशन कर लीजिएगा। अल्फाज मायने की हेडिंग डालने के बाद आप इसके नीचे हाशिया भी खींच सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, जहां, जहां के मायने क्या होते हैं, दुनिया। गाफिल, गाफिल होता है बेखबर, जिसे खबर ना हो। बज़म होता है महफिल। शमशेर होता है तलवार। कामिल होता है मुकम्मल। खुदी होते हैं खुद शिनासी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके नीचे हाशिया खींच लीजिएगा। आप जब ये पूरे हो जाए तो इसके नीचे हाशिया खींच लीजिएगा। यहाँ पर आपके सबक पूरा हो चुका है। ठीक है, सबक पूरा। अब आप देखिएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप आ जाइए, आप अपनी उस पर कि कौन सा चैप्टर चल रहा था, 2 भाई है ना, सबक नंबर 9, सबक नंबर 10। सॉरी, पहले आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, कौन कौन से चैप्टर थे वो देख लीजिएगा। कहाँ पर था, मुतहद्दिद रहिए, सबक नंबर 8। तो आप सबक नंबर 8 निकालेंगे। इसमें क्या है, मुतहद्दिद रहिए, तो है ना, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब इसमें 2 बैलों का किस्सा है। 2 बैल जो रहते हैं वो दोनों मिलजुल कर रहता है, तो शेर उन्हें बहका लेता है और उन्हें खा जाता है, यानी अपना शिकार बना लेता है। तो इसमें ये आपकी मुतहद्दिद रहिए स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि इसमें क्या करना, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों से झगड़ना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से भी ना तो लड़ना झगड़ना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ने झगड़ने और अलग रहने से हम खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे कि हम किसी से लड़ते हैं झगड़ते हैं तो हमारे ऊपर ये मुसीबत आ जाती है। तो हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो हमें जैसे किसी भी मुसीबत आती है तो हमें मुसीबत के वक्त दूसरों का साथ देना चाहिए। तो एक जंगल में क्या था, एक जंगल में 2 बैल रहते थे। कि एक जंगल में कौन रहते थे, 2 बैल रहते थे। उन दोनों में क्या थी, गहरी दोस्ती थी। अब देखो 2 बैल रहते थे, उनमें गहरी दोस्ती होती है। वे दोनों हमेशा क्या रहते थे, साथ साथ रहते थे और साथ ही क्या करते थे, घास चढ़ते थे। दोनों हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। अब देखो जब वे दोनों साथ रहते हैं तो उन पे गहरी दोस्ती रहती है, तो दोनों हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। तो उन दोनों की एकता को देखकर जंगल के सभी जानवर उनसे डरने लगे, क्योंकि वे दोनों एक साथ रहते थे और जंगल के जानवर डरने लगे थे। इस तरह दोनों बैल बड़े मजे से वक्त गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। दोनों बैलों की एकता से वो बड़ा जलता था। अब देखो जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। ठीक है, तो उस जंगल में एक शेर रहता था। दोनों बैलों की एकता से वो बड़ा जलता था। वो उन दोनों को अपनी गिजा बनाना चाहता था। उन दोनों को क्या बनाना चाहता था, गिजा का मतलब होता है खाना बनाना चाहता था। वो सोचता था कि दोनों को किस तरह अलग किया जाए, कि ताकि आसानी से उनका शिकार किया जाए, क्योंकि दोनों के साथ साथ
साथ साथ रहने से वो उन पर हमला नहीं कर सकता था। शेर अब उन दोनों को अलग करने की तरकीब सोचने लगा। वो सोचने लगा कि शेर जो है वो सोचने लगा कि इन्हें कैसे अलग किया जाए। तो वो एक बैल के पास गया और कहने लगा कि दोस्त, तुम्हारा साथी खुदगर्ज है। वो हरी घास खुद खा लेता है और सूखी हुई घास तुम्हारे लिए छोड़ देता है। उस बैल ने शेर की बात पर यकीन कर लिया और फिर अलग घास चरने लगा। शेर को लगा कि उसे कामयाबी मिल रही है, लिहाजा उसने दूसरे बैल के पास जाकर भी यही बात कही। अब देखो, वो एक बैल के पास जाता है, फिर उसके बाद दूसरी बैल के पास जाकर भी यही बात कहता है। तो दूसरा बैल भी शेर की बात मान जाता है। अब दोनों क्या होता है, बैल एक दूसरे से नफरत करने लगे और अलग अलग रहने लगे। अब शेर को उन्हें मारने का अच्छा मौका मिल गया। जब एक बैल घास खा रहा था तो उसने चुपके से जाकर उसे मार दिया। कुछ दिन बाद दूसरे बैल को भी उस शेर ने मार डाला। दोनों बैल अपनी इस बेवकूफी की वजह से शेर की गिज़ा बन गए। प्यारे बच्चों, हमें अपने दोस्तों से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आपस में नाराजगी की वजह से ही दोनों बैल क्या हुए, अपनी जान गंवा बैठे। वो शेर की बात में आ गए और अपना इत्तेहाद छोड़ बैठे। एकता में बड़ी ताकत होती है। हमेशा मुत्तहदत रहिए, वरना आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। आपकी समझ में आ गया होगा कि दोनों बैल की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हो जाते हैं, शेर का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अल्फाज मायने लर्न करने हैं। मैं आपसे जूम अप क्लास पर पूछ सकती हूँ कि आपने क्या याद करा, तो मैं याद करने को दे रही हूँ वो करना है आपको। तो आपको क्या करना है, अल्फाज मायने। तो मैं आपको अल्फाज मायने एक बार समझा देती हूँ, वो आप आराम से कर लेंगे। मुसीबत के मायने क्या होते हैं, परेशानी। मदद, ये नहीं दे रखा। जिन अल्फाज के मायने नहीं दे रखे हैं उन अल्फाज के मायने नहीं करने हैं आपको, ना नोटबुक में करेंगे ना याद करेंगे। जंगल क्या होता है, बयां। गहरी दोस्ती नहीं दे रखा, ये नहीं करेंगे। जानवर, मवेशी, बैल, सांड, गिजा खाना। शिकार करना के मायने होते हैं मारना। हमला, यलगार या टूट पड़ना। तरकीब होती है चाल। खुदगर्ज होती है मतलब परस्त, सूखी हुई या यकीन मान लेना। नफरत होती है बदज़ौकी। ठीक है, कामयाबी का नहीं दे रखा, वो छोड़ दीजिएगा। मौका, वक्त होता है बेवकूफ़ी, पागलपन होता है। जान गंवाना, मरना। इत्तेहाद होता है एकता। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये लर्न करना है। सिर्फ आप नोटबुक में नहीं करेंगे, सिर्फ आप लर्न करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।